पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच कल से सिलहट में शुरू होगा। अब पता नहीं टाइम पे शुरू होता है कि नहीं, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। सिलहट में बारिशें लगी हुई हैं। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की है और ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिस के दौरान वापस जाना पड़ गया। और ऐसी कोई जबरदस्त किस्म की बारिश है इस हफ्ते कि 5 के 5 दिन तो ये टेस्ट मैच पूरा नहीं होने वाला। यानी पाकिस्तान टीम को स्पेशली इस टाइम ये दिमाग में रखना है कि हमको ऐसी प्लेइंग 11 खिलानी है जो कल को अगर टेस्ट मैच छोटा भी पड़ जाता है तो हमें फायदा हासिल हो। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का तो इस टाइम ऑरा ही डिफरेंट है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये पहली दफा नहीं हम नोट कर रहे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एक प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर? यानी शायद लफ्ज नहीं है उसको बयान करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने एक मुकाम लाजमी क्रिकेट में हासिल कर ली है। अब आपकी टेस्ट सीरीज थी उनके साथ। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले हम सबको पता था यार बांग्लादेश ने ना आसानी से तो आपको नहीं जीतने देना। अच्छा, मैंने तो सीरीज शुरू होने से पहले ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान टीम ये दोनों टेस्ट मैच हारेगी। अब ये मेरी कोई बैड विशेस नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली आपको नजर आ रहा होता है कि कौन कितनी तैयारी करना चाहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के हेड कोच टेस्ट के सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उसमें उनसे सवाल हुआ कि रिजवान की विकेट कीपिंग में हमने फंबल देखे बहुत ज्यादा, आप भी विकेट कीपर रह चुके हैं, तो क्या हम गाजी गौरी को डेब्यू करता हुआ देखेंगे? सरफराज ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। सरफराज आगे से कहते हैं कि देखिए मैं भी विकेट कीपर रह चुका हूं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप इतने टाइम के बाद एक फॉर्मेट में शिफ्ट करते हैं तो मुश्किल होती है। देखें सरफराज, ये तो हमें भी पता है, सोल्यूशन बताएं। वो होता है ना पाकिस्तान टीम का कप्तान कोई भी हारने के बाद प्रेजेंटेशन में कहता है देखिए जी हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो खेल लो। हमें अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी तो करो। हमें क्रूशियल मौकों पे विकेटें लेनी पड़ेंगी तो लो। हमें डेथ ओवर्स में कम रन देने हैं तो दो। यानी आप लोगों ने करना है। अब पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आपके जो जो लड़के फ्री हो रहे थे पहले वो चले गए बांग्लादेश, फिर पीएसएल का फाइनल हुआ उसके बाद बाकी लड़के जा रहे हैं। तो जब आप खुद ही इतना कॉम्प्रोमाइज करेंगे टेस्ट क्रिकेट को तो जाहिर ही बात है सरफराज भाई, जब आप मेन फॉर्मेट में जाएंगे तो शिफ्ट होने में टाइम तो लगेगा। और दुनिया वैसे ही आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती है, आपके साथ 2-2 मैचों की सीरीज खेलती है टेस्ट, और उसमें आपका एक आधा मैच वैसे ही तैयारियों में निकल जाता है। तो किन लोगों ने ये चीजें ठीक करनी है? अब सरफराज हेड कोच आपके बन गए हैं, बहुत जल्दी है। मेरा सरफराज से एक गिला है, और अगर कभी मेरी सरफराज अहमद से मुलाकात होती है तो मैं उनके साथ ये गिला करूंगा भी। सरफराज अच्छा खासा अंडर 19 इमर्जिंग लड़कों के साथ लगा हुआ है। मैं बड़ा खुश था कि सरफराज ना बहुत नीचे से आया है, उसने क्लब क्रिकेट खेली है और दबा के खेली है। उसको पता है कि कितना मुश्किल है पाकिस्तान टीम में आना, क्योंकि सरफराज ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान टीम में जगह बनाई थी और फिर बाहर हो जाता था। सरफराज को पता है कि नीचे कितनी तैयारी करनी होती है। हम यहां पे देखते थे कि राहुल द्रविड़ ने इंडिया की अंडर 19 टीम को वो कोचिंग कर रहे हैं और फिर उनको कहा जाता था आप सीनियर टीम के साथ आ जाएं। वो कहते थे नहीं, मैंने अंडर 19 के साथ ही काम करना है। उसकी हाइप इतनी बन गई कि बाद में राहुल द्रविड़ आए और फिर ट्रॉफी भी जीते। तो सरफराज बहुत जल्दी आ गए हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, चाहे वो टेस्ट है, कल को पता नहीं व्हाइट बॉल में भी आ जाए, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जिन लड़कों के साथ आपने क्रिकेट खेली है उनका आप कोच नहीं हो सकते, वो भी फॉरेन। क्योंकि आपका ना, जिसको देसी जुबान में कहते हैं, झाका खुला होता है। आप उस तरह से यार, कोच एक ना बहुत फादर फिगर टाइप पर्सनैलिटी है। सेम ग्रुप के लड़के जब कोचिंग में आ जाएंगे वो ना आपको उस तरह डांट सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके टेस्ट में इस टाइम बैटिंग कोच कौन है? असद शफीक। असद शफीक की बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या अपने करियर के आखिर में असद शफीक को टेक्निकल मसले नहीं आ रहे थे?
मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि असद शफीक उन मसलों से खुद नहीं निकल सके, अब वो लड़कों को बैटिंग करना सिखा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली असद शफीक को बहुत ज्यादा बैटिंग का पता है, लेकिन क्या वो रेडी थे कोचिंग के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कर रहा है कि अच्छा तुम बैटिंग कोच बन जाओ, तुम बॉलिंग कोच बन जाओ, और तुम वुमेन्स टीम के साथ काम कर लो, फिर तुम्हें हम मेंस टीम के साथ डाल देंगे। वहाब रियाज की बात कर रहा हूं, हम किसी से यहां पे कोई कोड वर्ड्स में बात नहीं करेंगे। वहाब भी आ जाएगा सीनियर टीम के साथ दोबारा, अब चाहे वो मैनेजर बन के आ जाए, चाहे वो बॉलिंग कोच, तो पता नहीं किसी भी सूरत ये आ सकते हैं। यानी बांट लगी हुई है कि तुम्हें मैं ये बांटता हूं, तुम्हें मैं ये बांटता हूं, और कंप्रोमाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर हो रहा है। अब जिन लोगों ने फैसले करने हैं उनके पास टाइम कोई नहीं है, तो क्रिकेट टीम का फिर यही हाल होगा कि बांग्लादेश ने भी आपको हरा दिया है। और मेरा मसला ये नहीं है कि बांग्लादेश ने हमें हरा दिया है, मेरा मसला ये है कि देवर फेवरेट्स। हम कोई सरप्राइज नहीं है कि बांग्लादेश ने हमें हरा दिया है। ये तो 5 दिन का टेस्ट मैच हो जाए तो शायद बांग्लादेश फिर भी आपको हरा दे, क्योंकि उनके पास यहां पे हर ऑप्शन मौजूद है। वो सिल्लत में आपको इस दफा भी ग्रीन ग्रास इन्होंने छोड़ी है, लेकिन अगेन उसकी मट्टी में भी स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है। मैं बकायदा भी आपको मैदान के बारे में बताऊंगा आगे जाके, लेकिन यहां पे तजुल इस्लाम ने भी पंजा लिया हुआ है। स्पिनर्स यहां पे एंजॉय करते हैं। अब सिल्लत को ना नया स्टेडियम है, ऑब्वियसली 2018 में यहां पहला टेस्ट मैच हुआ था। एक तो न्यूजीलैंड टाइप का ये मैदान लगता है, साइड पे ग्रास है, बैठने की जगह है, बहुत लवली स्टेडियम फॉर टेस्ट क्रिकेट। बहुत मजा आता है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट देख के। एंड आई होप कि बारिश ज्यादा ना हो और हम टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करें। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कल सुबह 8:55 पे मैं लाइव आ रहा हूं, और आगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी वनडे सीरीज में हम लाइव आ रहे हैं। काश टेस्ट भी, मेरे मुंह से टेस्ट निकलने लगा था। आगे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश सीरीज में भी मैं इस दफा लाइव आ रहा हूं, जो हमारी वाइट बॉल सीरीज आ रही है। तो बहुत ज्यादा लाइव आगे स्ट्रीम्स आ रही हैं इंशाल्लाह हमारी। सो इतना खूबसूरत मैदान है, यहां पे बारिश हुई ना तो मजा खराब हो जाएगा क्रिकेट का। लेकिन इस मैदान में जितनी मर्जी आप ग्रास छोड़ दें, जैसे आपने मीरपुर में छोड़ी, नीचे स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान टीम के चेंजेस के हवाले से ऑब्वियसली बात की जा रही है, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज बाबर आजम फिट हो गए हैं और वो अवेलेबल हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए। अब सवालिया निशान है कि पाकिस्तान किसको ड्रॉप करेगा। 2-3 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, अब्दुल्ला फजल खेले थे बाबर आजम की जगह। अब पहले तो आप मेरे से पूछें कि क्या बाबर आजम को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए, इसका जवाब है हाँ, 100% खेलना चाहिए। ये तो बाबर आजम का मेन फॉर्मेट है, और जितनी माशाल्लाह जबरदस्त फॉर्म में आपको बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आए हैं, वो शिफ्ट हम देखना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बांग्लादेश के टूर पे जरूरत है अपने सीनियर्स की कि वो स्टेप इन करें, वो खड़े होके पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करें। आप देखें ना, बांग्लादेश जो पहला टेस्ट मैच जीता है, किसने परफॉर्म किया है? शंतो सीनियर प्लेयर है, मोमिन सीनियर प्लेयर है, तस्किन अहमद सीनियर प्लेयर है, ताजुल इस्लाम, ये सारे सीनियर हैं। मुशी ने अच्छी बारी खेली, ये सारे सीनियर प्लेयर हैं। तो हमारे तो किसी सीनियर ने परफॉर्म नहीं किया। वो पहली इनिंग्स में अजान ओवैस था टॉप स्कोरर, और दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला फजल। तो खैर, अब्दुल्ला फजल को चंद घंटे पहले बताया गया कि बाबर आजम फिट फील नहीं कर रहे, आप उनकी जगह खेलेंगे। तो अगर आप किसी सीनियर की जगह आते हैं तो आपको फिर जगह खाली करनी पड़ती है उसी सीरीज में, क्योंकि अब सीनियर प्लेयर फिट हो गए हैं। तो अब्दुल्ला फजल मुझे लगता है कि एक आसान डिसीजन है उनको रेस्ट कराना, लेकिन पता कोई नहीं है, शायद ये ऊपर से इमाम को ड्रॉप कर दें, और इमाम के पाकिस्तान में कुछ खास चाहने वाले भी नहीं है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इमाम, आप अवे टूर्स पे कुछ करते ही नहीं है, आप दूसरी इनिंग्स में कुछ करते ही नहीं है। मतलब इमाम को 8 साल हो गए यार, कभी तो उसने टेस्ट में पाकिस्तान को मैच जितवाया हो। वो जितनी मुश्किल सिचुएशन होती है ना, वो इमाम साहब साइड पे निकल जाते हैं कि देखो जी, आपने जो करना कर लो, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर नहीं है इमामुल हक, और इसमें इमाम चाहे जितना मर्जी माइंड करे, वो नहीं है यार। आप देखो, अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की फिर भी आपको श्रीलंका में बारी याद आ जाती है यार, उसने कुछ किया था, मुश्किल सिचुएशन में वो खड़ा हुआ था। इमाम का मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं इमाम के माइंड में कोई एक आधी बारी होगी, लेकिन वो
प्लीज याद करवा दे यार कोई, मुझे मुझे तो याद नहीं आ रही। तो हो सकता है कि ये इमाम को रेस्ट करा दे और अब्दुल्ला फजल ओपन करें अवैस के साथ, और फिर नीचे शान बाबर, ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। अच्छा, मैंने ना एक विजुअल देखा जिसमें सरफराज अहमद पाकिस्तान के हेड कोच रिजवान के कंधे पे हाथ रख के ना कुछ उनको बता रहे थे। ये कल की प्रैक्टिस की बात है। पता नहीं, मुझे हल्की सी वाइब आई कि सैफी रिजवान को बता रहा है कि भाई आप नहीं खेल रहे। अब पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान नहीं खेल रहा, बस वो देख के मुझे फौरन वाइब आई कि सरफराज रिजवान को कह रहा है कि भाई आप नहीं खेल रहे, हमने गाजी गौरी को चांस देना है। अब पता कोई नहीं है। देखो, कल सुबह 8-9 बजे बारिश है, लगता तो मुझे यही है कि टॉस डिले होगा, और फिर कितना टेस्ट मैच आपको खेलने को मिलना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि वेदर में आ रहा है कि 90% बारिश है, वहां पे धूप निकली हुई है, टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर एकदम तेज बारिश आ जाती है। तो अभी हमें नहीं पता कि ये कितना मैच होना है, लेकिन एक बात तय है कि इस टेस्ट मैच में भाई साहब बारिश है। अब हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि कम से कम बारिश आए। तो मुझे लगता है कि उस टाइम लगा था कि शायद वो विजुअल देख के रिजवान को कहा गया कि आप नहीं खेल रहे, बट लेट्स सी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ी ज्यादती लगती है उन लड़कों के साथ जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अब चाहे वो इमाम है, चाहे वो साउद है, आप अगर एक फॉर्मेट खेलते हैं और उस फॉर्मेट का आपका मैच अगर आ ही गया है 3-4 महीने के बाद, उसमें एक मैच के बाद आपको बाहर बिठा दिया जाए, ये मुझे थोड़ी उस प्लेयर के साथ ज्यादती लगती है। मैं इमाम का कोई बहुत बड़ा टेस्ट मैच में मदार नहीं हूं। मैं साउद को टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहता हूं। एक मैंने आपको वो प्लेयर बता दिया जो मुझे टेस्ट में समझ नहीं आता, टेस्ट में भी समझ नहीं आता, इमाम, और दूसरा साउद मुझे टेस्ट में समझ आता है। दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एक मैच के बाद किसी को बाहर बिठाना उसके साथ ज्यादती होती है। अब्दुल्ला फजल का बहुत लंबा आगे करियर है। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला फजल को आप, ऑब्वियसली उनको पता होगा कि मैंने ठीक है अपना इंपैक्ट क्रिएट कर दिया, आगे पाकिस्तान का लंबा सीजन आ रहा है, 2 आपके वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच हैं, 3 आपके इंग्लैंड के टेस्ट मैच हैं, इंशाल्लाह वहां पे मुझे मौका मिलेगा। लंबा सीजन है, आगे 5 टेस्ट मैच हैं, तो बाबर आजम अपने नंबर पे वापस आ जाएंगे, और फिर आगे आपके पास सैंपल साइज भी आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबली इमाम को ये वेस्ट इंडीज भी लेके जाएंगे। अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, लेकिन अगर कहीं पे 2-3 टेस्ट मैच ऊपर नीचे होते हैं तो आपको पता होगा यार, इंग्लैंड में आप अब्दुल्ला फजल को फिर खिला सकते हैं। और इंग्लैंड कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन नहीं है, इंग्लैंड कोई ऐसी मुश्किल कंडीशंस नहीं है। पाकिस्तान हमेशा कंफर्टेबल फील करता है इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। वहां पे आपके जितने भी डेब्यू हुए हैं, बड़े मजे के डेब्यू हुए हैं। और अब तो पिछले 3-4 साल से इंग्लिश समर इतना गर्म रहना शुरू हो गया है कि आपकी विकेट से बिल्कुल नमी निकली होती है, सीधा फटा विकेट होता है। तो वहां पे कोई आपको वो एलियन कंडीशंस इस दफा नहीं मिलनी, और आप लेट जा रहे हैं थोड़ा, आप अर्ली समर में नहीं जा रहे। न्यूजीलैंड खेल रही है उनके साथ, आप लेट जा रहे हैं अगस्त में, तो वहां पे ठीक ठाक ठीक ठाक धूप लगी होगी विकेटों को। तो वो जब टाइम आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो चेंजेस तो मुझे एक यही समझ आ रहे हैं। अब दूसरा एक चेंज हो गया हमारा बाबर एंड अब्दुल्ला फजल। दूसरा चेंज देखो, अगेन हमने पिच नहीं देखी। स्पिनर्स ने गेम में आना ही आना है, वो चाहे चौथे दिन आए, 5वें दिन आए। अब पता नहीं कितनी बारिश होती है, अगर तो बहुत ही ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन है। अब मैं आपको याद करवा देता हूं, ढाका में, मीरपुर में, जो मैंने आपको बताया था कि स्पिनर्स का रोल आएगा, वो क्यों मैंने आपको बताया था, क्योंकि तीसरे चौथे 5वें दिन विकेटों को धूप लग रही थी। धूप लग रही थी, थोड़ी सी बारिश आई बाद में, लेकिन विकेट को धूप लग चुकी थी। बेसिकली क्रैक्स ने खुलना होता है, लेकिन अगर यहां पे धूप ही नहीं निकलती तो फिर तो क्रैक्स नहीं खुलेंगे। तो फिर तो शायद आपको एक ही स्पिनर के साथ जाना चाहिए, एक तो होना चाहिए शायद नुमान ही। तो अगर फास्ट बॉलर आपने 2 रखने हैं तो ऑब्वियसली हसन और अब्बास तो होंगे। तीसरा अगर आपने चेंज करना है, वो मेरा ख्याल है खुरम शहजाद अंदर आते हैं शहीन शाह अफरीदी की जगह। तो यही 2 चेंजेस हमें समझ आते हैं। तीसरा शायद रिजवान की जगह गाजी गौरी। ये मेरी चाहत नहीं है, लेकिन जो मैंने सीन्स देखे हैं प्रैक्टिस में, वहां से मुझे लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इस मैदान में, इस खूबसूरत सिलत के मैदान में आज तक भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं। बताया ना आपको कि ये नया मैदान है। 2018 में यहां पहला टेस्ट मैच हुआ था, और इसका सैंपल साइज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खौफनाक है। खौफनाक से मेरा मतलब है
कि यहां पे जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं ना, बेसिकली यहां पे 5 टेस्ट मैच हुए हैं, उन 5 टेस्ट मैचों में जो 4 टेस्ट मैच हैं वो वन साइडेड खत्म हुए हैं, यानी बड़े बड़े मार्जिन से यहां फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पे यहां पहला टेस्ट मैच होता है 2018 में, बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने वो टेस्ट मैच 151 रन से जीता, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। दूसरा टेस्ट मैच यहां पे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का होता है, बांग्लादेश ने ये टेस्ट मैच 150 रन से जीता, यानी पहले 2 टेस्ट मैच यहां 150 के मार्जिन से खत्म हुए हैं, वन साइडेड। तीसरा टेस्ट मैच ओए होए होए, यहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका का होता है, और श्रीलंका ने 328 रन, 328 रन से ये टेस्ट मैच जीता था, बहुत बड़ा मार्जिन है भाई ये। चौथा मैच यहां पे आप बहुत बड़ा मार्जिन नहीं कह सकते, बस ठीक है, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का 2025 में जिम्बाब्वे ने 3 विकेटों से ये टेस्ट मैच जीता। और जो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच यहां पे हुआ है वो 2025 में बांग्लादेश और आयरलैंड का हुआ था। बांग्लादेश ने ये टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 47 रन से जीता था। यानी 5 में से जो 4 टेस्ट मैच हैं वो वन साइडेड आपको यहां पे नजर आए हैं। अब यहां पे वन साइडेड टेस्ट मैच होता है कि नहीं, ये तो वेदर ही आपको बताएगा कि कितना वेदर आपको अलाउ करता है। क्या पता यहां पे 5 में से 2.5-3 दिन क्रिकेट हो, हम तो 5 दिन लाइव होंगे, बारिश हो या ना हो, क्या पता 2.5-3 दिन मैच हो और 2.5-3 दिन में इतनी जबरदस्त हवा चल रही हो, ऊपर से ग्रीन ट्रैक है, अगर धूप नहीं निकल रही तो क्रैक्स ने खुलना नहीं है, तो क्या पता फास्ट बॉलर्स यहां पे आपको फुल मेला लूटते हुए नजर आए। अच्छा, इन 5 टेस्ट मैचों में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 3 मैच जीता है, जिसने दूसरी बैटिंग की है वो 2 मैच जीता है। अच्छा, यहां पे अब ग्रीन ग्रास ऑब्वियसली आपको नजर आ रही है, तो पुराने सैंपल साइज को हम इतना ज्यादा अभी रेलेवेंट नहीं समझेंगे, लेकिन मेंशन करना लाजमी है। और 1-2 इंपॉर्टेंट यहां पे रिकॉर्ड्स आपके लिए मौजूद हैं जो आपको इनकरेज करेंगे कि अच्छा यार ये फ्यूचर में हमें देखना पड़ सकता है। तो यहां पे जो हाईएस्ट इनिंग्स है, हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स किसी बैटर की, वो बांग्लादेश के ही महमूदुल हसन ज्वाई की है, जिन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट यहां पे 171 रन की बारी खेली थी। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, यहां पे जो एक इनिंग्स में बेस्ट बॉलिंग फिगर हैं वो जिम्बाब्वे के मजरवानी के हैं, ब्लेसिंग मजरवानी, जिनको बैन भी किया गया अभी पाकिस्तान सुपर लीग में। 72 रन देके 72 रन देके इन्होंने 6 विकेटें ली हुई हैं एक इनिंग्स में। लेकिन अगर एक मैच की हम बात करें तो बांग्लादेश के स्पिनर ताजुल इस्लाम, जिन्होंने पहले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, इन्होंने 170 रन देके 11 विकेटें एक मैच में ली हुई हैं। यानी आपको फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ नजर आ रहा है और स्पिनर्स के लिए तो बांग्लादेश की मट्टी में बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद होता है। अच्छा, हाईएस्ट टीम इनिंग्स यानी किसी एक टीम का सबसे ज्यादा स्कोर इस मैदान में, वो बांग्लादेश ने 387 फॉर 8 यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है अगेंस्ट आयरलैंड बैक इन 2025। और यहां पे अगर लोएस्ट टोटल की बात करें तो 143 पे 143 पे बांग्लादेश ही यहां पे ऑल आउट हुई है। अच्छा, यहां पे जो एवरेज रन पर विकेट है, यानी कितने रन के बाद पहली विकेट तकरीबन गिरती है, वो 27-28 रन है, और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट वो 270 है। बड़ा छोटा सैंपल साइज है लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक तो वो बात आपने याद रखनी है कि काफी वन साइडेड मुकाबले यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है अगेन कि वेदर आपको कितना अलाउ करता है। अब पाकिस्तान जब हर लिहाज से बेहतरीन कंडीशन होती है, आपको चीजें पहले से पता होती हैं, पाकिस्तान तो तब भी अपनी प्लेइंग 11 ठीक नहीं बना सकता। यहां पे तो इनको पता ही नहीं है। एक आसान एक्सक्यूज है, वो स्लो ओवर रेट की वजह से आपके पॉइंट भी कट गए। आज सुबह आईसीसी की ईमेल आई हुई थी, तो हमारी तो WTC भाई साहब डूबी हुई है और तैयारियों के लिए हम कुछ करते नहीं है। बाय द वे, आज प्रेस रिलीज आई शाम को 5 बजे कि पाकिस्तान अंडर-19 टीम टूर कर रही है इंग्लैंड का सितंबर में। गुड जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं किसी वीडियो में आपको एग्जांपल दे रहा था कि इस साल की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो इंडिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भी इंडिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम भी इंडिया आ रही है कि चलो वुमेन्स के साथ भी वो खेल लेंगे। सारे के सारे 70-80 लड़के जो पूल में हैं वो आएंगे। तो आपको यही करना है। पाकिस्तान जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आप अगर इंग्लैंड जा रहे हैं,
यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी अंडर 19 टीम भी साथ ट्रैवल करे। इंग्लैंड में तो इतने क्लब्स हैं यार जो आपके साथ वैसे ही खेल लेते हैं, उनको भी क्रिकेट चाहिए, आपको भी क्रिकेट चाहिए। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चों का टाइम ये डार्विन में टूर्नामेंट में जाया ना करें। डार्विन भेज दिया, और डार्विन तो वैसे ही अपनी प्रमोशन के लिए क्रिकेट करवाता है यार। अगर आप डीप इनसाइड देखें, डार्विन ना बंदा ना बंदे की जात खाली पड़ा हुआ है। वो वहां क्रिकेट का टूर्नामेंट हो जाए, वो डार्विन का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। एयरपोर्ट पे हर तरफ वो टॉप एंड सीरीज की ब्रांडिंग लगी होती है। तो हमने उनकी प्रमोशन नहीं करनी भाई, हम एक स्टेब्लिश क्रिकेट नेशन है यार। हमें कोई शौक नहीं है हम डार्विन जाके क्रिकेट को प्रमोट करें। ये डार्विन डूरविन में लड़कों को भेजना छोड़ें, जहां 5 बजे के बाद कुछ खाने को ना मिलता हो यार। छोड़ो डार्विन को। अगर पाकिस्तान मेंस टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वुमेन्स टीम भी जाए, आपके अंडर 19 लड़के भी जाएं। अभी आपकी वुमेन्स टीम ने जिम्बाब्वे को वन साइडेड क्रिकेट में शिकस्त दी है कराची में। तो मजा तब आएगा जब हमारी यही लड़कियां आगे ऑस्ट्रेलिया भी जाएं, आगे इंग्लैंड भी जाएं और ज्यादा जाएं। तो काफी अच्छी खबर है ये कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इंग्लैंड का टूर कर रही है सितंबर में, और तकरीबन इस टूर के आखिर में जाके पाकिस्तान इंग्लैंड के अंडर 19 टीम वहां पे ट्रेवल करेगी। तो लड़के वहां पे शायद मिले भी, वो जब सीरीज आएगी तो बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक खबर जो 2 दिन पहले आई थी, उस पर मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है। पाकिस्तान ने अपना वाइट बॉल का कैंप लगाने का फैसला किया है एनसीए में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसमें कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो पाकिस्तान से कभी नहीं खेले हुए, जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल सुबहान, अली रजा, हमजा नजर, हुनैन शाह, मेहरान मुमताज, मोहम्मद फाइक, साद बेग, और कुछ लड़के वो भी हैं जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं लेकिन उनको कैंप में नहीं बुलाया गया। साइम अयूब इज नॉट फिट। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये रिपोर्ट कर रहा है कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब इज नॉट फिट यार, वो इंजरी कैरी कर रहा है। सही रिपोर्ट किया करो यार, क्यों लोगों को गुमराह करते हो। साइम अयूब फिट नहीं है यार, इस वजह से वो नहीं कैंप का हिस्सा। अच्छा, आपके 2-3 लड़के ग्रेड 2 की क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो अगर जरूरी नहीं है कि अगर कोई कैंप में नहीं है तो उसको ड्रॉप किया गया है। हसन नवाज खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक भी ग्रेड 2 खेल रहे हैं। तो कुछ लड़के अगर आपको कैंप में नजर नहीं आ रहे, क्या पता वो डोमेस्टिक में कहीं पे मसरूफ हो, तो ग्रेड 2 लड़के आपके खेल रहे हैं। अच्छा, अब मेरा टेक इस पे ये है कि आपने व्हाइट बॉल में ना जो आपके ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान नहीं खेले, मिसाल के तौर पे अब्दुल सुबहान, हुनैन शाह, मोहम्मद फाइक, साद बेग, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के पास इतना टाइम है कि वो अनकैप्ड लड़कों को अपने स्क्वाड में शामिल करे? आप कह देंगे हाँ हाँ हाँ, यंग लड़कों को होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके मैच कितने हैं वनडे के, मुझे पहले ये बताओ। 3 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक आपकी ट्राई नेशन सीरीज है अक्टूबर नवंबर में ज्यादा उसके मैच होने हैं, यानी साल के आखिर में, और यहां पे आपकी एफटीपी क्लोज हो जाती है। आजकल सारे क्रिकेट बोर्ड आपस में एफटीपी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि पाकिस्तान अगली एफटीपी में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रही हो। ये नॉर्मल नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो T20 मैच नहीं होता, वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वनडे का मैच नहीं होता, और टेस्ट क्रिकेट का स्केड्यूल तो आपके सामने ही है, 3-4 महीनों का गैप। तो काम करो यार, कोई ज्यादा मैच रखो यार, पहले इतना गैप नहीं आता था पाकिस्तान की टीम में मैचों में। तो क्या आपके पास इतने मैच हैं कि आप लड़कों को शामिल कर सकें? मैं किसी भी टूर्नामेंट से पहले ना एक सेटल टीम को छेड़ने के हक में नहीं होता। मिसाल के तौर में अगर ज्यादा से ज्यादा आपको बॉलिंग में चेंज करना है ना, वो मुझे समझ आता है। मतलब आपने अगर 15 का स्क्वाड है आपका, ज्यादातर 15 का होता है, आप चलो उसको 17 का स्क्वाड कर लो। आपने हुनैन शाह को एक आधा अंदर रख लिया, एक आधा आपका कोई अली रजा आ गया, एक आधा क्या मतलब अली रजा आ गया, हुनैन शाह आ गए। वो लड़के जो ऑलरेडी आप उनको, उनका सैंपल साइज आपके पास अच्छा खासा मौजूद है, और मैं उनको 15 में डालने का नहीं कह रहा, मैं उनको 17 में डालने का कह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे, वो भी बॉलिंग में। आपकी वनडे टीम तो इस टाइम बहुत सेटल होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यहां पे अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान आखिरी टीम होगी अपना स्क्वाड अनाउंस करने वाली। यहां पे अगर कोई वर्ल्ड कप है, चाहे वनडे का या T20 का, हमें आखिरी मोमेंट तक नहीं पता होता कि हमारे ओपनर्स कौन है।
और कप्तान मीडिया से बात करते हुए या प्रेजेंटेशन में कह रहे होते हैं कि वी नो आवर प्लेइंग 11। जैसे सलमान अली आगा हमें कहते थे वर्ल्ड कप से पहले कि हमें हमारी प्लेइंग 11 पता है, वो झूठ था, नहीं पता थी आगा को प्लेइंग 11। आप वर्ल्ड कप में T20 में श्रीलंका में वो लड़कों को ले गए जो हमने सोचे भी नहीं थे। उस्मान तारिक कहां से चला गया, ख्वाजा नाफे कहां से चला गया, तो इनको नहीं पता होता कि इनकी प्लेइंग 11 के लड़के कौन है। लिहाजा आपकी वनडे की टीम बहुत ज्यादा सेटल है। मैं आपको अभी से वो 4-5 लड़के बता देता हूं, अगर वो चल गए तो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा, और इन लड़कों के इर्द गिर्द आपकी टीम होगी 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप की। नंबर 1 फखर जमान, नंबर 2 बाबर आजम, नंबर 3 मोहम्मद रिजवान, चौथे पे सलमान अली आगा, पांचवें पे आप शहीन शाह अफरीदी को भी ले सकते हैं क्योंकि कप्तान है। ਹੁਣ कप्तान 5वें नंबर से मैं मेंशन किया है क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हैगा। मैं की करा अगर वो ਤੁਹਾਡਾ कप्तान है, डिजर्व नहीं करता। अब क्योंकि वो है कप्तान तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इतना सीनियर प्लेयर है तो देखें। अब वर्ल्ड कप है तो खैर अगले साल ही, पता नहीं वो कप्तान होता है, कौन कप्तान होता है, कुछ नहीं पता। वी आर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेबी, साडा कोई हिसाब किताब नहीं हैगा कौन कप्तान होगा, कौन वाइस कप्तान पे तो हमारा यकीन ही नहीं है ना। हम वाइस कप्तान जैसी लफ्ज पे हमारा कोई यकीन नहीं है। तो भाई इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड आ रहा है। एक आधा फास्ट बॉलर जो मैं 15 में देखना चाहता हूं, जो ड्रॉप बनता ही नहीं है। मैं अगर आपको कोई एक फास्ट बॉलर बताऊं जो 100% ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में होना चाहिए, यानी जो आपकी पाकिस्तान में सीरीज है, आकिफ जावेद। आकिफ जावेद को आपने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा, प्रेशर वाले आखिर वाले ओवर किए हैं, तेज भी है, प्रेशर हैंडल करना भी आता है। और पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, चलो छोड़ो, वो बात बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी, तो समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आकिफ जावेद का ना इस टाइम बिल्कुल माइंडसेट ठीक है, ही वांट्स टू सर्व पाकिस्तान। ये कुछ आपके लड़के हैं 3-4 जो ट्रैक से उतरे हुए हैं, जो अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं, तो आप उन लड़कों को आगे करें जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तलब है। आकिफ जावेद, और ऑन द अदर साइड यार आपके पास शाहनवाज दहानी जैसे लड़के हैं जो कहां पे हैं। मतलब मुझे, आप अगर इतने महीनों से, इतने सालों से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर कोई लड़का पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया है या पाकिस्तान के 15 में आ गया है, तो वो बगैर अपने आप को साबित किए बाहर कैसे हो सकता है, और दहानी इनमें से एक है। मसला हमारी बैटिंग में भी है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी बॉलिंग की ना सिर्फ बातें ही हैं, हमारी बॉलिंग भी किसी से कम नहीं है। अब आपको लड़के नजर आ रहे हैं, अली रजा आपको नजर आ रहा है, आपको हुनैन पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहा है, तो आपको इन लड़कों को बस कैरी करना है। जो लड़के पाकिस्तान के लिए रेडी हैं, मोहम्मद अली इस कैटेगरी में आ सकता है, तेज बॉलिंग कर रहे थे। आकिफ जावेद इस कैटेगरी में आ सकता है। हुनैन शाह आप इसको 17 में रख सकते हैं, एक आधा फर्स्ट क्लास का सीजन खेलने दें, मजीद पके एक जगह पे बॉल करने आए, जो कि काफी हद तक उनको आती भी है, बिकॉज यॉर्कर करना चाहते हैं वो करते हैं। तो काफी अच्छे यंगस्टर्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सब यंगस्टर्स को इस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास मैच नहीं है। देखो, इतने ज्यादा अनकैप्ड लड़के कैंप में वो टीमें बुलाती अच्छी लगती हैं जिनके 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हों। ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका आ रही है हमारे घर, या हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। काश पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका चली जाए यार, कोई 5 मैच खेलने। जेब से भी अगर पैसे देने पड़े ना साउथ अफ्रीका को, यार हमें बुला लो, जाना चाहिए। इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास यार, मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया, हांगकांग सिक्सेस जिसकी कोई औकात नहीं है, ये मैं हमेशा मेंशन करूंगा क्योंकि हम तो देखते नहीं है हांगकांग सिक्सेस, वो जीतने में इनामात मिल रहे हैं पाकिस्तान को। इतना पैसा है तो जाओ ना साउथ अफ्रीका यार, वहां जाके कैंप लगाओ। ये पूरा साल आपका वेला है, भेजो अपने लड़कों को साउथ अफ्रीका। जा रहे हैं पाकिस्तान के 25 लड़के केप टाउन में कैंप लगाने, और कितना खर्चा आ जाएगा। साउथ अफ्रीका कोई बड़ी महंगी जगह नहीं है। एक वही चीज जो साउथ अफ्रीका की महंगी है वो एयर टिकट है, क्योंकि यहां से बहुत दूर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो साउथ अफ्रीका से, वो बताएंगे हमारे कितने पाकिस्तानी वहां पे मोबाइल्स का काम करते हैं। वो होता है ना, हर कंट्री में एक कम्युनिटी होती है, उन्होंने उस मार्केट को टेक ओवर किया होता है। साउथ अफ्रीका में जितनी भी मोबाइल मार्केट है, रिपेयरिंग की, आईफोन्स की, एंड्रॉइड्स की, वो सारी पाकिस्तानियों के पास है।
इतनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका कोई बहुत महंगी जगह नहीं है, भेजो यार अपने लड़कों को साउथ अफ्रीका, को पता लगे, हम भी कहें यार हमने तैयारी की हुई है। साउथ अफ्रीका के पास टाइम नहीं है, वो आपके साथ नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं, उनकी किसी डोमेस्टिक टीम से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कितना मुश्किल है। उसके बदले बड़ी निगोशिएशंस होती हैं यार आपकी एज ए क्रिकेट बोर्ड, कि आप हमारी लीग में आए, हम आपकी लीग में आए। खैर उनकी लीग में तो इंडियन ऑनर्स हैं, तो वो कहां पाकिस्तानियों को आने देंगे, जेलस लोग हैं वो। तो खैर एक्साइटिंग टाइम अहेड, और काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए अगला जून का महीना, क्योंकि मैं लाइफ में पहली दफा पाकिस्तान से हटके किसी दूसरी टीम को प्रॉपर कवर करने वाला हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 3 मैच खेलने आ रही है, और यहां से उन्होंने डायरेक्ट बांग्लादेश जाना है। तो कल दूसरे टेस्ट मैच में तो मैं लाइव आ रहा हूं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:55 पे, यानी टेस्ट मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले। अब बारिश हो या ना हो, हमारा तो काम है एज ए प्रोफेशनल, हमने आके आपके सामने बैठना है और मैच की सूरत हाल आपको बताना है। कोशिश करूंगा कि वहां सिल्लत से कुछ लोगों को वीडियो कॉल पे लूं। तो जितने लोग सिल्लत से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, कल हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉल पे ले लूं और आप हमें वहां का वेदर बताएं। फिर उसके बाद हमारी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज आ रही है, वो भी तीनों मैचों में हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जाना है बांग्लादेश। उस पूरी सीरीज में 3 वनडे 3 T20 मैच, उसमें भी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। तो मेरे लिए सीखने का बहुत ज्यादा मौका है कि मैं किसी दूसरी टीम को फुल इंटेंसिटी के साथ कवर कर रहा हूं, उनके बारे में भी काफी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। सो अच्छा टाइम है आगे, एक्साइटिंग टाइम है। और उसके साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की कोई ना कोई खबर आती रहती है, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट को भी ऑब्वियसली साथ लेके चलेंगे, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो देखते हैं कि कल क्या चेंजेस होते हैं, टॉस टाइम पे होता है कि नहीं। लेट्स जस्ट होप कि बारिश कम से कम बरसे। अब बरसनी तो है, लेकिन कम से कम बरसे। तो इंशाल्लाह जी कल सुबह मैच से 5 मिनट पहले 8:55 पाकिस्तान टाइम आप सब से लाइव में मुलाकात होगी। गुड नाइट।